नमस्कार, आई एम सिद्धार्थ राय और आज मेरे साथ हैं सम्यक जैन। सम्यक मेरे बहुत पुराने फ्रेंड हैं और करंटली ही इज वर्किंग विद बेटर डॉट कॉम एज एन एनालिस्ट। बेटर डॉट कॉम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस के अंदर है। ये लोग यूएस मोर्टगेज लोन्स प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है सुनने में, बट हम कभी और समझेंगे सम्यक से कि ये क्या बिजनेस है, किस तरह से किया जाता है। आज हम सम्यक का क्वेश्चन ले लेते हैं। हाय सम्यक। हाय सिद्धार्थ, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? आई एम गुड। या जी। सो सिद्धार्थ, जो मेरा क्वेश्चन है आज के लिए, तो दैट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। ओके। ठीक है, स्टॉक मार्केट की तो हम रोज बात करते हैं, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग एक टॉपिक है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। तो आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो मैं बात करना चाहता हूँ स्टॉक मार्केट की बैकबोन के बारे में, दैट इज ओके। इकोनॉमी। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जो ये पोस्ट कोविड एरा इकोनॉमी है, वर्ल्ड इकोनॉमी, तो इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो ओके। जो पोस्ट कोविड सिनेरियो रहा है, तो उसमें काफी सारी कंट्रीज में, काफी सारी के मैक्सिमम कंट्रीज में लॉकडाउन इनिशिएट करा गया था गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो उस लॉकडाउन में जो 2-3 मंथ्स का लॉकडाउन था, उसमें फुल्ली इकोनॉमी जो थी वो क्लोज हो गई थी। उसमें ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही थी, ना कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी हो रही थी, ना टूरिज्म था, कोई A to Z कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही थी। तो उस सिनेरियो की वजह से क्या हुआ है कि जो कंट्रीज हैं, बीट इंडिया, यूएस और यूके की कोई सी भी कंट्री, तो वो एक जीडीपी नेगेटिव, उनकी जो जीडीपी है वो नेगेटिव चली गई है। जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो नेगेटिव हो गया है। तो व्हाट आई वांट टू आस्क इज कि ये जो जीडीपी नेगेटिव हुई है, जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव हुआ है, ये लॉन्ग टर्म है या फिर ये सिर्फ शॉर्ट टर्म है बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन जो हमारा 2-3 महीने हुआ था। और इस जीडीपी नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रेट को हम कैसे टैकल कर सकते हैं? अच्छा, देखो, वैसे इसका जो सम्यक जो इम्पैक्ट है वो पूरी दुनिया पर एक जैसा नहीं हुआ। हम्म? ओके। इंडिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट अलग हुआ है, यूएस के ऊपर अलग हुआ है और यूरोप के ऊपर अलग तरीके का इम्पैक्ट हुआ है। और सभी जो गवर्नमेंट्स ने इसको टैकल भी अपने अपने तरीके से किया है। ओके। जो ठीक है। जितना जो हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट इतना बुरा नहीं होगा जितना यूएस के ऊपर होगा या यूरोप के ऊपर होगा। इसके अंदर दो रीजंस हैं, क्योंकि एक तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसको बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया है। वैसे अगर हम सेंट्रल बैंक की ओके। बात करें या मतलब पूरी पॉलिसीज की बात करें तो अच्छे तरीके से कुछ टैकल किया गया है। इसका सबसे बड़ा ओके। रीजन है। और जो सेकंड रीजन है वो ये है कि हम जो इंडिया के अंदर जो लीडिंग सेक्टर्स थे वो ही कुछ इस तरह के थे कि जिनको कोविड से एक्चुअली कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में फायदा ही होगा। हम्म? तो जो पहला रीजन था गवर्नमेंट की अगर हम बात करें या सेंट्रल बैंक की अगर हम बात करें, तो इंटरेस्ट रेट्स को कम करना, बहुत एग्रेसिवली कम करना, ये बहुत बड़ा डिसीजन था। मतलब सेंट्रल बैंक की तरफ से, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पैसे का फ्लो बहुत स्पीड से बढ़ गया कंट्री के अंदर। हाँ जी। देखो, ये जो प्रॉब्लम थी ना कोविड वाली, ये बहुत ही यूनिक क्राइसिस था। पहले जितने भी ठीक है। क्राइसिस होते थे ना वो दो तरह के होते थे। या तो उसके अंदर मार्केट के अंदर से बायर्स खत्म हो जाते थे, ठीक है, और सिर्फ सेलर्स रह जाते थे किसी भी प्रोडक्ट के ऑन एन एवरेज। तो उस केस में क्या होता था, डिफ्लेशन आ जाता था, मंदी आ जाती थी। जहां पर ज्यादा सेविंग्स होती हैं, लोग खर्चा नहीं करते, वहां पर इस तरह की सिचुएशन कभी कभी आ जाती है, इस तरह की क्राइसिस हो जाती थी। और दूसरी तरह की क्राइसिस होती थी जहां पर सिर्फ बायर्स हो जाते थे मार्केट के अंदर, डिमांड बहुत हो जाती यस। थी लेकिन प्रोडक्ट्स नहीं होते थे। तो उस केस में इन्फ्लेशन हो जाता था। अब ये जो क्राइसिस थी, ये किसी इकोनॉमिस्ट ने भी पहले कभी पढ़ा नहीं हुआ था, कुछ ऐसा था नहीं, क्योंकि इसके अंदर क्या था, लॉकडाउन की वजह से बायर्स और सेलर्स दोनों ही खत्म हो गए थे जी। मार्केट के अंदर से। राइट। तो बिल्कुल इकोनॉमिक एक्टिविटी का कोई चांस ही नहीं बचा था, है ना। हाँ तो जी। इसके लिए गवर्नमेंट को या सेंट्रल बैंक को ये करना पड़ा कि उन्हें दोनों के हाथ में पैसे देने पड़े, कस्टमर के हाथ में भी और बिजनेसेस के हाथ में भी। कि आप चाहे कस्टमर हैं, चाहे आप अपने बिजनेस के लिए पैसा चाहते हैं, आपको इतने अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर अब पैसा मिल जाता है। तो इसके कारण जो बूस्ट मिला है इकोनॉमी को, अगर हम देखें कि पहले 2 क्वार्टर्स के अंदर ये जरूर दिख रहा है कि जीडीपी की ग्रोथ नेगेटिव थी या एक ऑफिशियल रिसेशन के अंदर बिल्कुल। कंट्री चली गई है, बट एक्चुअली जो सिचुएशन है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो डिमांड बहुत स्पीड से रिकवर हो रही है। हम्म? ठीक है। अभी ये जो इस बार की जो दिवाली गई है,
इस बार आप हाँ जी, जाकर किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पर जाकर या किसी ज्वेलरी की शोरूम पर जाकर आप अगर पूछना, तो हाँ, ज्यादातर केसेस के अंदर आपको मिलेगा कि लास्ट दिवाली से बराबर या इनफैक्ट उससे ज्यादा सेल्स भी हुई है इस बार। इनफैक्ट जो ये फोर व्हीलर सेगमेंट है, गाड़ियां हैं, बिल्कुल, उस सेगमेंट के अंदर भी बहुत अच्छी इस बार सेल निकली है, क्योंकि फाइनेंस बहुत इजीली अवेलेबल हो चुका है। हम्म राइट, इसको कोविड को टैकल करने का जो सबसे सबसे मजबूत तरीका जो गवर्नमेंट ने सोचा है, निकाला है, वो यही है कि फिनेंस को बहुत मजबूत कर दिया। हर आदमी को पैसा अवेलेबल करवाना बहुत इजी कर दिया है। तो आप कोई राइट, भी सामान लेना चाहते हो आराम से ले सकते हो। अब इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स हो सकते हैं कि बुरे हों, कि जो इकोनॉमी अब मान लो कि लोन्स के ऊपर या फाइनेंस के ऊपर ग्रो करती है, हम्म राइट, उसका इम्पैक्ट हो सकता है कि हमें 3-4 साल बाद असल में पता चलेगा कि इन लोन्स की रिकवरी कितनी स्ट्रांग है। हम्म? उससे बिल्कुल। हो सकता है कि 3-4 साल बाद हो सकता है कि एक बहुत बड़ा बबल क्रिएट हो जाए। बट अभी जो क्योंकि देखिए सिचुएशन, वही है, हाँ शॉर्ट टर्म हम एक शॉर्ट टर्म बूस्ट तो दे सकते हैं इस फाइनेंसिंग हाँ बिल्कुल एक्टिविटी से इकोनॉमी को, बिल्कुल लेकिन वो लॉन्ग इस टर्म में क्या इम्पैक्ट आएगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। हम्म इस टाइम पर गवर्नमेंट के पास। तो बिल्कुल, जो लॉन्ग टर्म के जो इम्पैक्ट्स हैं वो हमें एग्जैक्टली देखने को मिलेंगे 3-4 साल बाद, जब हमें पता चलेगा कि ये जो पैसा लोगों को दिया गया बिजनेस करने के हाँ जी, लिए या सामान लेने के लिए, इसका प्रोडक्टिव यूज कितना किया गया। हम्म वो ठीक है, बिजनेसेस का सक्सेस रेट कितना था, उन बिजनेसेस से उस पैसे का रिकवरी रेट कितना था, उससे हमें 3-4 साल बाद ये पिक्चर ज्यादा क्लियर होगी। बट अभी के लिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ने का एक मतलब तरीका है। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी को कुछ एक बेनिफिट्स जो कोविड के कारण मिले ना, वो ये थे कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर 2-3 सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको कोविड से बहुत बेनिफिट मिल गया। पहला तो है एग्रीकल्चर जी, सेक्टर, हम्म जिसको एक बहुत हाँ बड़ा जी, बूस्ट मिल गया, क्योंकि ये जो पैनिक बाइंग आई लॉकडाउन के कारण, इन सब चीजों के कारण, उसके अंदर एग्रीकल्चर कमोडिटीज की डिमांड और ये खाने पीने की चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, है ना। तो ये हम सभी जानते बिल्कुल, हैं कि एफएमसीजी सेक्टर के लिए बहुत ही बढ़िया रहा ये टाइम, एक्चुअली फाइनेंशियली एटलीस्ट बहुत बढ़िया रहा। हाँ इसके जी, अलावा जो आईटी सेक्टर था, उसको कोविड के बाद इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हुई, है ना। हमारा इंडियन इंडियन जो इकोनॉमी है उसका आईटी सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ी डिपेंडेंस है। और आईटी बिल्कुल, सेक्टर जो पूरी हमारे इंडियन आईटी सेक्टर पूरी दुनिया को केटर करता है, तो उसको इतनी प्रॉब्लम्स हुई नहीं। इनफैक्ट उनकी कॉस्ट्स कम हो गई ये वर्क फ्रॉम होम वाले एनवायरनमेंट के कारण, तो उसको बहुत बड़ा एमएनसीज की एक बेसिकली, बेनिफिट मिला जरूर। इसके अलावा जो सेक्टर्स थे, फार्मा सेक्टर हमारे इंडिया का बहुत स्ट्रांग है, उसको बहुत बूस्ट मिला इन चीजों के बाद। जी, हम्म जो एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था जिसके अंदर प्रॉब्लम्स आई, और जो ट्रैवल एंड टूरिज्म एंटरटेनमेंट सेक्टर्स थे उनके अंदर प्रॉब्लम्स आई, वो ओके, धीरे धीरे जरूर रिकवर कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बट ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसका बहुत बड़ा हिस्सा है ये टू व्हीलर फोर व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। राइट, तो जो ऑटो सेक्टर है, इस ऑटो ऑटो सेक्टर को इसके जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिला वो इस इंटरेस्ट रेट्स के कम होने के बाद मिला। ये हो सकता है इसकी ग्रोथ के अंदर सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा उस इंटरेस्ट रेट वाले इंटरेस्ट रेट के कम होने की वजह से। पहले ऐसा जी, लग रहा था कि ऑटो सेक्टर को बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, बट इसको अच्छे तरीके से टैकल कर लिया है। तो अभी ऐसा लगता है कि मेजर जो सेक्टर्स हैं, फिनेंशियल्स तो बैंक्स तो अब ग्रो कर ही रहे हैं, क्योंकि लोन्स बहुत अच्छे से निकल रहे हैं, एनबीएफसी अब ग्रो कर रही हैं। अब फार्मा सेक्टर ग्रो कर रहा है, आईटी सेक्टर ग्रो कर रहा है, एफएमसीजी ग्रो कर रहा है। हाँ कोई जी, 2-4 सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, बट मेजरली जो इकोनॉमी है इस टाइम पर बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। इसके ओके, अलावा जो सेंट्रल बैंक ने बहुत एक अच्छा डिसीजन लिया, ये बहुत कम लोगों ने इसके ऊपर रूटीन के अंदर ध्यान दिया होगा, कि इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जिसकी पिछले 6-8 महीने में फॉरेक्स रिजर्व्स बहुत स्पीड से बढ़ी है। बिल्कुल, फॉरेक्स रिजर्व्स मतलब टोटल नंबर ऑफ डॉलर्स जो थे इंडियन इकोनॉमी के अंदर, इंडियन सेंट्रल बैंक के पास, वो उन्होंने पिछले 6-8 महीने के अंदर बहुत स्पीड से डॉलर्स की बाइंग की है। कि ओके, कभी अगर कोई पैनिक सिचुएशन आती है जहां पर जो रुपी है उसको प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसके जी, अंदर वो उन डॉलर्स को यूज करके रुपी को बचा सके। और रुपी ओके, की वैल्यू का यू नो कंट्रोल में रहना बहुत जरूरी है किसी भी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि उससे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन डिसाइड होती है,
कि जी अगर जी हमारे, तो उसके अंदर ये बहुत अच्छा डिसीजन हमारी गवर्नमेंट का, सेंट्रल बैंक का है। तो इसलिए इंडियन इकोनॉमी के ऊपर इतना बुरा इम्पैक्ट नहीं होगा, ना ही शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल भी नहीं मुझे लगता कि बुरा इम्पैक्ट होने वाला है, और लॉन्ग रन में भी जितना बुरा इम्पैक्ट हो सकता है कि बाकी इकोनॉमीज के ऊपर हो, जैसे यूएस के ऊपर बुरा इम्पैक्ट हो सकता है। राइट यूएस जो इतनी अपनी स्ट्रेंथ है एक सुपर पावर की, वो हो सकता है कि उसके ऊपर एक थोड़ा सी प्रॉब्लम आ जाए। बैड इम्पैक्ट है। यूरोप के अंदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट इंडियन इकोनॉमी जो है वो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं फेस करने वाली, मुझे जो लगता है। तो ये तो बात है। जिस तरह से आपने ये बात बताई, तो मेरे को लगता है कि आप काफी पॉजिटिव है इंडियन इकोनॉमी को लेकर। नहीं तो डज एक्चुअली, दैट मीन कि यू आर बुलिश अबाउट द स्टॉक मार्केट एज वेल फॉर द इंडियन इकोनॉमी, लाइक जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से फ्यूचर में? वैसे दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। हमने पिछले कुछ टाइम में देखा कि स्टॉक मार्केट जो है वो डायरेक्टली इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है एक्चुअली, ठीक है। एंड आई एम बिल्कुल नॉट जस्ट बीइंग बुलिश ऑन इंडिया एंड बीइंग एन ऑप्टिमिस्टिक, I'm talking about facts here, what is happening. This may also जी turn out to be a very pessimistic thing in the next 3 or 4 years when these loan recoveries become difficult and there's a lot of NPAs start coming up. तो हो सकता है राइट कि ये एक नेगेटिव बात भी बन जाए, बट अभी जो सिचुएशन ऐसी है कि ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी किया जा रहा है, और इसका अब स्टॉक मार्केट जो है वो सेंटिमेंट्स को बचाए रखने के लिए बहुत जरूरी है, जी। ठीक है। तो ये जरूर हो सकता है कि वो स्टॉक मार्केट्स को इतना ज्यादा गिरने ना दिया जाए जिससे कि लोगों का मोराल बना रहे, और जब जब देखो कि पैनिक सिचुएशन इतने, ना क्रिएट हो हाँ, बेसिकली। पैनिक सिचुएशन ना हो। और अब जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं ना, तो एफडीज के ऊपर, सेविंग्स के ऊपर जो रिस्क फ्री एसेट्स थे उनके ऊपर रिटर्न्स इतने कम हो चुके हैं, एफडीज के ऊपर शायद 4% 5% इस तरह के इंटरेस्ट हो चुके हैं। तो लोग बिल्कुल सोचते हैं कि इन चीज, और गोल्ड इतना महंगा हो चुका है, गोल्ड बिल्कुल। सिल्वर, तो वहां पर भी इन्वेस्ट करने से लोगों को बचना पड़ रहा है, मतलब निकल रहे हैं वहां से भी लोग। तो अब लोग इस तरफ आ रहे हैं, मतलब म्यूचुअल फंड्स की तरफ, स्टॉक्स की तरफ। उसकी वजह से भी ये जो मतलब मूवमेंट है ये हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए सस्टेन करे। ऐसा नहीं बिल्कुल है कि बहुत मतलब अभी पैनिक सेलिंग आने नहीं देंगे स्टॉक मार्केट के अंदर, मुझे ऐसा लगता है। जी। तो सिद्धार्थ, आपने इंटरेस्ट रेट्स की बात करी, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो। मेरा उससे रिलेटेड एक ये क्वेश्चन था कि अभी तो गवर्नमेंट्स ने इंटरेस्ट रेट्स को लो कर दिया है, लाइक सारी गवर्नमेंट ने, यूएस की गवर्नमेंट ने, इंडिया की गवर्नमेंट, सब ने इंटरेस्ट रेट्स लो कर दिए। बट ये कितने पीरियड तक लो करें? लाइक जब तक एक वापस जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा पॉजिटिव ना हो जाए तब तक, या फिर ये काफी लॉन्ग टर्म के लिए कर दिया, लाइक एटलीस्ट 4-5 ईयर्स तक के लिए? तो आपके राय में क्या है ये? जरूर देखो, जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में या उसके अगले क्वार्टर में, 1-2 क्वार्टर्स के अंदर पॉजिटिव हो जाएगी, वो इतना बड़ा इशू नहीं होगा। बट इंटरेस्ट रेट्स को ये तब तक नहीं करेंगे जब तक हम एक प्री कोविड लेवल्स तक सारी इकोनॉमीज को नहीं ले जाते हैं। तब तक ओके। ये करना जरूरी है जिससे कि एक बूस्ट मिला रहे। ये एक पुश करने का तरीका है, मान लो, ठीक है। तो पुश जी करके कोई चीज नीचे आ गई है, उसको पुश कर करके जब तक पहले वाले लेवल तक नहीं ले जाते, तब तक इनफैक्ट एटलीस्ट ये इंटरेस्ट रेट्स को वापस से इंक्रीज नहीं करने वाले हैं। तो हो सकता है बेसिकली कि बेंचमार्क 2 रीच साल, करना है उन्हें पहले। हाँ, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट्स अब ना बढ़े। तो ये बात है। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरे को काफी एक नया पॉइंट ऑफ व्यू और नया डीप इनसाइट मिला मेरे को इस टॉपिक्स के ऊपर। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। हाँ, थैंक यू सम्यक, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। और बहुत अच्छे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस किया आज हमने, बहुत मजा आया। जी तो थैंक यू वेरी मच। एंड आप सभी इसी तरह से सीड इन्वेस्टिंग को फॉलो करते रहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड जिससे कि मैं आगे की वीडियोस के अंदर आपके साथ इसी तरह से जुड़ा रहूं। तो थैंक यू वेरी मच।